So today in this episode we are going to discuss our poem number 3. The title of the poem is Keeping Quiet. Poet is Pablo Neruda. First, we are going to discuss about the life sketch of our poet. Pablo Neruda, 1904 to 1973, was a Chilean poet who was awarded the Nobel Prize for Literature in 1971. His poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He was also a diplomat and politician. He received numerous prestigious awards, including the International Peace Prize in 1950, the Lenin Peace Prize, and the Stalin Peace Prize in 1953. So this was the brief summary about our poet Pablo Neruda. Now, the central theme of the poem or the outline of the poem. Pablo Neruda in this poem has emphasized the importance of introspection. Man has become very selfish and his own actions cause him many miseries. The world today stands divided by the man-made boundaries of caste, creed, and race. Religion, language, culture, nationality, and geographical divisions. We need to rise above these shadow lines and look at the larger picture. The poet talks about the necessity of the creating a feeling of mutual understanding among human beings. तो यहाँ पर मानवता की बात करते हुए हमारे पोएट पाब्लो नेरुदा, जो कि हमें भारतीय संस्कृति है कि वसुधैव कुटुंबकम, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, माने सभी का हो कल्याण, सभी सुखमय जीवन जिए, सभी निरोगी रहे, सभी का जीवन कल्याणकारी बने. ये हमारी जो फिलोसॉफी है, इसके ही बेस के ऊपर यहाँ पर ये पोएम है, जो पोएम का टाइटल है कीपिंग क्वाइट. माने उनको जो शांति का पुरस्कार मिला तो वो वास्तव में ही शांति के पुरस्कृत करने वाले इंसान थे, कवि थे. यहाँ पर इस पोएम के अंदर जो बातें वो बताते वो हम स्टांजा बाय स्टांजा एक्सप्लेनेशन के साथ समझने का प्रयास करेंगे. मगर हर लेक्चर के अंदर जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपको पूरे चैप्टर की या तो पोएम की अबाउट द पोएट और द राइटर, इसके बाद आउटलाइन और द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, इसके बाद क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स आपको अच्छी तरह से लिख लेने अपनी फेयर बुक के अंदर, ताकि कोई भी एग्जाम, बोर्ड की एग्जाम हो या लोकल एग्जाम हो, आपके पास अपना स्वयं का बनाया हुआ रीडिंग मटेरियल अपने पास रख सकते हैं. फर्स्ट स्टांजा. नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much.
तो वो यहां पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम यहां पर और कोई भी मूवमेंट न करे, कोई भी ऐसी बात न करे कि जिनसे हार्मनी हमारी बिगड़ती है। द पोएट अर्जिस ईच वन ऑफ अस टू काउंट अप टू 12 एंड देन बी क्वाइट। माने 1 2 3 4 5 ऐसे 12 तक काउंट करे और अपने टेम्परामेंट को, अपने गुस्से को धीरे धीरे शांत कर दे। द पोएट might have used the phrase count to 12 as there are 12 hours represented on a clock, or as there are 12 months in a year. He might have wanted the people in keep still as long as they could. तो यहां पर जो 12 का सिंबल से हमें वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 12 आवर्स माने फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग हमें शांत रहना है, या तो 12 मंथ्स पूरे ईयर के दिए गए तो माने पूरा साल हमें शांति बनाए रखनी है। मानसिक संतुलन ही सभी प्रकार के सुख का, सभी प्रकार के ऐश्वर्य का, सभी प्रकार के प्रोग्रेस का पैरामीटर बन जाता है। हमारे पास धन बढ़ जाता है, शक्तियां बढ़ जाती है, संसाधन बढ़ जाते हैं, मगर उससे वास्तव में चित्त की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। और यदि ये कुछ भी ना हो मगर सिर्फ हमारे चित्त की प्रसन्नता हमें मिल जाए, जीवन हमारा प्रसन्न चित्त बना रहे, तो जीवन में ना तो जो पैसे से, ना तो प्रतिष्ठा से, ना तो मानव बल से जो हमें शांति, जो सुकून मिलता है, वो हमें ये मानसिक संतुलन रखने से, स्वस्थता से मिलता है। तो यहां पर कवि इसको बनाए रखने के लिए ही हमें प्रेरणा देते हैं, हमें एक मैसेज देते हैं कि 12 मंथ्स माने होल द ईयर एंड 12 o'clock माने पूरे दिन आपको पीसफुली रहना है। He wants a moment of silence on the earth where no language is spoken. In this way, there will be no language barrier between people. No harsh word will be spoken. In this moment of silence, the poet doesn't want anyone in move their arms. He wants us to remain motionless. तो माने स्वस्थ माने स्व के अंदर स्थिर रहना। तो सभी लोग स्वस्थ हो जाए, ना कोई मूवमेंट करे, ना कोई गतिविधियां करे, ना कोई भाषा का प्रयोजन हो, ना कोई एक्शंस हो। मोशनलेस माने कोई योगी, कोई सन्यासी अपने चित्त की वृद्धि को निरोध करते हुए वो स्वयं में स्थिर होकर वो अपने आंखें बंद करके प्रभु के अंदर लीन हो जाए। इसी तरह यहां पर हमें भी पोएट स्वस्थ होने की प्रेरणा दे रहे, मार्गदर्शन दे रहे। तो ये था पहला स्टांजा, फर्स्ट स्टांजा। अब नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टांजा नंबर 2. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. The poet feels that such a moment of silence would be an unusual and exciting one. It will have miraculous consequences. There will be no hurry of the sound of machines to pollute the atmosphere. It will be a strange and unfamiliar moment with stillness all around. In this unusual period, the bonds of humanity will get stronger. तो इसी तरह से ना तो कहीं पहुंचने की जल्दी है, ना तो कोई पहुंचने की किसी को गिराकर आगे जाने का ये कोई मकसद जीवन में नहीं है।
जहां है वहां स्थिर रहे, जहां है वहां सुखी रहे, जहां है वहां संतुष्ट रहे, और वही वास्तव में सच्ची संपदा है। ना तो जीवन में सुख सत्ता से मिलता है, संपत्ति से मिलता है, और ना ही कोई न कोई पावर से मिलता है, समृद्धि से भी नहीं मिलता। सुख मिलता है समझन से। हमें जो परिस्थितियां हैं उनको अच्छी तरह से समझने का ज्ञान मिल जाए, उनकी टेक्निक हम सीख ले, तो यही टेक्निक हमारे जीवन के अंदर हमें वास्तव की समृद्धि में वो ला सकते हैं। सो थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। क्या बात है, सभी को जीने का पूरा अधिकार है। जीवो जीवस्य भोजनम है, मगर किसी और को हर्ट करके, किसी और को नष्ट नाबूद करके जीना, ये कोई जीने का तरीका नहीं है। तो वो बता रहे हैं कि फिशरमैन, वो कोई समुद्र के अंदर कोल्ड जो वेव्स आ रहे हैं, जो समुद्र है पूरा शीत महासागर है, इसके अंदर जाकर वेल मछली की वो उनको मारकर उनको ले आए, ऐसा कुछ मोमेंट ना करे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। सो इन दिस मोमेंट ऑफ इनएक्टिविटी, the fisherman would not be catching fish, hence the wells in the sea will be safe. This idea is suggestive of the thought that human being would not destroy nature. The man who gathers salt will be able to tend to the wounded hands for which he had no time earlier. Thus, both nature and humans will be able to recover from their wounds. तो जो सॉल्ट बना रहे जो फिशरमैन है, उनके हाथ में भी बहुत से वुंड्स होते हैं, तो उनको भी रिकवर होने का, उनको हिल हो जाए इतना टाइम मिल जाएगा। और साथ में समुद्र के अंदर जो 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 जलचर प्राणियां हैं, उनको भी इतना आयुष्य मिल जाएगा। तो सभी के घाव भरने का एक ही तरीका है कि हम इनएक्टिव हो जाए। तो यही जो मानवीय अभिगम के साथ यहाँ पर जो समझाने का प्रयास किया है कि सभी का हो कल्याण, सभी एक दूसरे का मान करें, सभी का अस्तित्व है वो ईश्वर ने बनाया है। वैसे ये पाब्लो नेरुदा समझाने का प्रयास कर रहा है, जैसे ओशो ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, ये 20वीं सेंचुरी के सबसे बड़े फिलोसोफर ओशो रेडनिस, उन्होंने अपना एक डिस्कोर्स के अंदर एक बहुत अच्छी लाइन वो उन्होंने बोली है। क्रिएटिविटी नाम का इनका डिस्कोर्स है, इसके अंदर की एक लाइन है, वो बोल रहे हैं कि वी आर नॉट कमिंग हियर एक्सीडेंटली। हम इस पृथ्वी के ऊपर, इस ब्रह्मांड में हमारा कहीं पर भी जो अस्तित्व है, वी आर नॉट कमिंग हियर एक्सीडेंटली, वो कोई आकस्मिक स्वरूप से हम यहां पर नहीं आए, बट मीनिंगफुली द पर्पस इज बिहाइंड अस। माने हम यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया है तो हमारा कोई ना कोई प्रयोजन है, हमें इसका प्रयोजन जो है वही वास्तव में ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो माने अपना अस्तित्व को वो हम प्रकट करें, अपने को ऊपर उठाए आध्यात्मिक रूप से, मगर किसी दूसरे को हम हिंसा ना पहुंचाए। और वास्तव में जो किसी को हिंसा नहीं पहुंचाते, ऐसे जो मानवीय होते हैं, वही वास्तव में धार्मिक रहते हैं, वही सच्चे अर्थ में आध्यात्मिक लोग होते हैं। और जो आध्यात्मिक होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, वो तो किसी दूसरे के धर्म की, किसी दूसरे की जाति की, किसी दूसरे की भाषा की वो कभी भी वो इंसल्ट नहीं करते, हर्ट नहीं करते, उनको उसका अपमान नहीं करते, उसको उसकी अवगणना नहीं करते। तो हमें भी
दूसरों को भी मान देना चाहिए, अपने स्वयं को भी मान देना चाहिए और एक दूसरे को सहयोग करके यहाँ पर चलना चाहिए। और ऑलमाइटी गॉड को भी यही पसंद है। तो इस पार्ट के अंदर हमने ये 3 स्टैंजा पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बाकी के 3 स्टैंजा की हम बात करेंगे। ओके, हैव ए नाइस